हालेलुया। आज के मनन के लिए हम देखेंगे जो उत्पत्ति उसका चैप्टर 1 और वर्स 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर जब मनुष्य की सृष्टि किया, जब ये उसके दिल में, उसके चाहत में आया कि मैं मनुष्य को बनाऊं, तो परमेश्वर ने जो घरेलू पशु, जो पक्षी, जो पशु थे, उसको वो अपनी वचनों के द्वारा बनाया। लेकिन जब मनुष्य की बारी आई, तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहाँ पर वचन हम लिखा गया है, मतलब वहां पर पर्टिकुलरली जब मनुष्य की तैयारी हो रहा था, वहां पर परमेश्वर पिता भी थे, प्रभु यीशु मसीह भी थे और पवित्र आत्मा। ये तीनों का काम वहां पर हो रहा था जब एक मनुष्य को सृष्टि किया गया, मनुष्य को बनाया गया, जब आदम को बनाया गया। तब परमेश्वर ने ये कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अपनी स्वरूप और समानता में, तो मनुष्य, हर एक मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना हुआ है। जब तक पाप की प्रवेश ना हुआ, तब तक मनुष्य में पाप की स्वभाव नहीं दिखे गए थे। वो परमेश्वर की तुल्य था आदम, परमेश्वर की स्वरूप जैसा, परमेश्वर की समानता में था उस समय में। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना स्वरूप, हम अपने स्वरूप और समानता में बनाए मनुष्य को। और जब परमेश्वर की जैसे आंखें हैं, उसके हाथ हैं, वैसे हमारे भी हैं। जैसे परमेश्वर के गुण हैं, वैसे ही हमारे भी गुण होने चाहिए। और जब पाप की स्वभाव, जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने लहू से उस पाप का मूल्य चुका दिए हैं, उस स्वभाव को आप भूलना होगा। अपने बाप दादों के स्वभाव को भूलना होगा, अपने पिता के स्वभाव को भूलना होगा। जो क्रोध करता है, जो ईर्ष्या करता है, जो झगड़ा करता है, जो डाह करता है, जो जो दूसरे के प्रति झूठी बातें फैलाता है, जो दूसरे को अच्छा नहीं देख सकता, ये किसका स्वभाव है? ये बाप दादों का स्वभाव है। जब पाप प्रवेश किया, उस समय में ये स्वभाव उत्पन्न हो गया मनुष्य में। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव क्या है? परमेश्वर का स्वभाव ये है कि आप जैसे परमेश्वर दया रखता है, वैसे हमें भी दया रखना है। वो धीरजवंत है, वो कृपालु है, वो चलनशील है। वो नहीं चाहता कि जो बनाए हुए सृष्टि, जो बनाए उसके बेटे बेटियां किसी और को चाहे, किसी और को पूजा करें। ऐसा नहीं चाहता परमेश्वर, किसी और को माने। जैसे अपना बेटा अगर जाता है, किसी को मम्मी पापा बोलता है, हमें जलन हो जाता है, आपको जलन हो जाता है। जैसे आपको जलन होता है, वैसे परमेश्वर के जो सृष्टि के मालिक हैं, जो हमारे पिता हैं, उसको क्या जलन नहीं होगा? होगा। और परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। हमें झांकना है खुद पर, क्या हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव एक्टिव हो रहा है? क्या जैसे परमेश्वर देखता है, क्या हम ऐसे देख पा रहे हैं? क्या हमारे हृदय में जैसे परमेश्वर की दया उत्पन्न होती है, वैसा उत्पन्न होता है? अगर नहीं होता है, तो परमेश्वर के सामने आए, घुटने टेके और परमेश्वर की इस वचन लेकर बोलें कि प्रभु, आपने मुझे अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, तो अपने गुणों से भरे मुझे, मदद करें मुझे कि आप जैसे दयावान हैं, आप जैसे कृपालु हैं, आप जैसे धीरज धरते हैं, मुझ में भी वो आपके गुण हो जाए, आपकी समानता में मुझे बढ़ाए। और मनुष्य को किस लिए बनाया गया? वचन ये साफ रीति से कहता है कि मनुष्य को वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर
और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें। तो मनुष्य को इसलिए बनाया गया है कि वो अधिकार रखे इस पृथ्वी पर। पृथ्वी के जितने जानवर हैं, पृथ्वी के जितने पशु पक्षी हैं, उसके ऊपर आप अधिकार रखें। आपको ये दिया गया है, परमेश्वर इस पृथ्वी को आपको दिया है कि आप उस पर अधिकार रखें, पृथ्वी पर अधिकार रखें। परमेश्वर ये चाहता है, और परमेश्वर अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। जैसे मैं बोल चुका कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये साफ रीति से कहता है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। हम आता है, यहाँ पर एक व्यक्ति की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो एक से अधिक है। और जब मनुष्य को बनाया गया तब परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की वचन और परमेश्वर खुद वहां पर थे। ये तीनों ने मनुष्य को सृष्टि किया, मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप और समानता में। अपने आप को जहाँ के आप जो परमेश्वर जो इस ब्रह्मांड को बनाया है, उस परमेश्वर आपको अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है। अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझे, अपने आप को लो मत समझे, अपने आप को एक दूसरे के प्रति तुलना मत करें। परमेश्वर आपको अनोखा बनाया है, अलग हटकर। और परमेश्वर अपनी स्वरूप और समानता में आपको बनाया है कि आप इस धरती पर अधिकार रखें, हर एक पशु पक्षी पर आप अधिकार रखें, और परमेश्वर की हर एक स्वभाव आप में एक्टिव हो। तब आप जान पाएंगे कि आपकी स्वर्गीय पिता कितना भला है, कि आपकी स्वर्गीय पिता कितना वो दया करता है, जो बुरे और भले दोनों पर अपना में बरसाता है, दोनों पर करुणा करता है, दोनों पर अपनी दया करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके जैसा बने। स्टार्टिंग से ही परमेश्वर ऐसा बनाया है। ये बाद में हुआ जब पाप का प्रवेश हुआ, तब एक अलग ही स्वभाव, पाप की स्वभाव हो गया। और उस पाप के स्वभाव को फिर से खत्म करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया कि हम फिर से परमेश्वर के उस स्वभाव पर आ जाएं जो पहले था। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता इस समय के लिए खुदावन जो आपने दिया है। खुदा प्यारे पिता, आपके लोगों के लिए मैं विनती करता हूँ खुदावन प्यारे प्रभु, जब मनुष्य की सृष्टि की पहले से ही प्रभु जी आपने अपना स्वरूप और समानता में प्रभु हमें बनाया है। खुदावन आपकी हर एक स्वभाव हम में एक्टिव हो, आपकी हर एक स्वभाव आपके लोगों, आपकी बेटी बेटियों में उत्पन्न हो जाए खुदा, एक्टिव हो जाए खुदा। जैसे आप दयावंत हैं वैसे ही वे दयावंत बने। जैसे आप कृपालु हैं, जैसे आप धीरज धरते हैं, जैसे आप प्रभु जी जलन रखते हैं खुदावन, जैसे आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे बेटी बेटियां मुझे ही प्रेम करें, आप प्रेम है खुदा। प्यारे प्रभु उस प्रेम आपकी बच्चों के जीवन पर प्रभु प्रकट हो जाए खुदावन। आपकी महिमा हो इस समय में उनके जीवन पर खुदा। प्रभु जी उनको आप आपकी स्वरूप और समानता में बनाया है खुदावन। प्रभु जी एक अलग ही प्रभु जी एक मोड़ हो इस समय प्रभु जी, उनके जीवन बदल जाए खुदावन। ऐसा अनुग्रह करें जैसा आप चाहते हैं खुदा, ऐसा जीवन उनके जीवन में प्रकट हो खुदावन। प्यारे पिता आपकी महिमा हो प्रभु, उनके जीवन पर आप अनुग्रह बढ़ाएं खुदावन। प्यारे पिता आपकी स्तुति हो उनके जीवन से खुदावन। प्यारे प्रभु जी हर एक बंधन टूटे यीशु नासरी के नाम से खुदा। आपकी महिमा हो प्रभु जी खुदावन, आप उनको प्रभु चलाएं खुदा। प्यारे पिता आपकी स्तुति हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। एक नया मोड़ हो इस समय, एक नया मोड़ हो उनके जीवन पर, उनके जीवन बदल जाए, पाप के स्वभाव कट जाए, पाप के स्वभाव कट जाए यीशु नासरी के नाम से खुदावन। आपकी महिमा हो प्रभु यीशु नासरी के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।